आपने कोई गलत काम किया एनडीए में? बहुत सारे। मैंने बोला ना कि मेरा एनडीए से पास आउट होना एनडीए की क्रेडिबिलिटी है, मेरी नहीं। ऐसा क्या किया था जो आप मतलब व्हाट यू सेइंग इज यू माइट हैव डन समथिंग क्रेजी? सो कुछ तो वेल सभी करते हैं, हाँ कुछ को छोड़ दो, कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं, हाँ बट इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे एनडीए में मैं एकेडमी के अंदर कम और पेरीफेरी पे ज्यादा रहा। सो ओके पेरीफेरी इज बेसिकली एक पेरिफेरल रोड है हम्म विच इज 7 किलोमीटर्स। ओके सो एक पनिशमेंट होता है, दिस इज हम्म ऑफिशियल पनिशमेंट, हम्म उसको बोलते हैं ईटी, ओके एंडोरेंस टेस्ट। ओके उसमें 7 किलोमीटर दौड़ना होता है पूरे बैटल लोड के हम्म साथ। एंड मैं पूरे टाइम पेरीफेरी पे ही होता था, मैं दौड़ता ही रहता था। बैटल लोड कितना होता है? अराउंड उस टाइम पे वो 20 केजीज के आसपास हो जाता ओके है। सो वो पूरा लेके आप दौड़ रहे होते हो एंड दोपहर में दौड़ रहे होते हो। तो जब लंच करके सब लोग थोड़ा सा ब्रेक एंजॉय कर रहे हैं 1 घंटे का, हम्म वो 1 घंटे आप वहाँ पे पेरीफेरी पे दौड़ रहे होते हो। ओके सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं वहीं रहता था, वो मेरा दूसरा घर था। हम्म बट क्रेजी थिंग्स इन एनडीए, स्टडी पीरियड। स्टडी पीरियड एक ऐसा टाइम होता है जब आपके केबिन डोर्स खुले होते हैं, पूरे ऑलमोस्ट 125 150 बच्चे एक स्क्वाड्रन के अंदर, वो सारे लोग एक बिल्डिंग में बैठे हैं हम्म एंड इट्स अ पिन ड्रॉप साइलेंस। और ऐसे में मेरे 6th टर्म में मेरा ग्राउंड फ्लोर पे केबिन था हम्म और मेरा एक कोर्समेट, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो टॉप फ्लोर पे है। और स्टडी पीरियड के बीच में जहाँ आप बैठते हो तो बटालियन एरिया साइड में ना हम्म एक विंडो होती है, वो विंडो खुली होती है आपकी। हम्म तो ऊपर से मेरा कोर्समेट पीछे से आवाज देता है, चाओ, ऐसे करके ही शाउट्स माय नेम। तो मैं ऐसी खिड़की से बाहर देखता हूँ एंड आई पीप आउटसाइड एंड ऊपर देखता हूँ, तो वो कोर्समेट है वहां पे और वो ऐसे ग्लास हिला रहा है, बोलता है आजा। तो मैंने उसको बोला, मैं भाई स्टडी पीरियड चल रहा है। हम्म तो बोलता है स्टडी पीरियड में किसने मना किया? तो फिर मैं वहां से निकला, ऊपर गया और जाके हम बैठे, जो भी उसके पास ग्लास में था हमने आराम से पिया विया। तो एनडीए में स्मोकिंग ड्रिंकिंग इज अ श्योर शॉट रेलिगेशन। आप पकड़े गए, आप सीधा रेलिगेट। तो इस टाइप की क्रेजी चीजें करी। सिगरेट पीते थे छुप के ओके एंड उसमें मैंने एक टेक्टिक सीखी। अच्छा तो जब कहीं पे कोई विंडो पे अगर दो साइड्स हो ना विंडो के, मतलब जिसको आप खोल सकते हो, तो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ विंड ओके आप उसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो कि कौन सा वाला अंदर कौन सा वाला बाहर, आपका स्मोक अंदर नहीं रहेगा। ओके ट्राई करना आप घर में। सो ऐसी चीजें भी हमने सीखी। सो मैं रेलीगेट नहीं हुआ ओके उस टाइम पे क्योंकि हम्म मेरे को डीएस ने उस दिन पकड़ा नहीं। हाँ जी। तो इट इज वेरी सिंपल। और कोई ऐसी कहानी जो आपको याद आती हो, जिस कोई कुछ ऐसा हुआ है जिसमें गलती आपने करी और रगड़ा किसी और ने खाया हो? वो मेरे साथ आईएमए में हुआ था। वेल आईएमए में हम्म हम लोग संडेज को लिबर्टी जाते थे। हाँ 3rd टर्म में थे, ऑफिसर बनने वाले थे, थोड़ा ही टाइम था। तो हम 3-4 लोग साथ गए, देहरादून घूमा पूरा सिटी विटी, सिगरेट्स वगैरह अपनी ली, वो लेके आनी है, छुपा के लानी है, गेट पे उस्ताद चेक करेगा, पकड़े नहीं जाना है। ओके पकड़े गए तो पनिशमेंट, माफी नहीं है, ओके राइट, मतलब माफ नहीं होती गलती, पनिशमेंट मिलता है। एंड उसको आप कितना मॉरली करेजियस होके आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, दैट माइट डिफाइन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। पिटना पक्का है। मतलब हाँ, मतलब कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है मॉरली कितने स्ट्रांग हो। ओके, तो हम लौट के आ रहे थे एंड मेरा एक कोर्समेट था रेडी, हम लेट हो गए। मैं बोला देखो यार अभी तो चेकिंग पक्का होनी है। और मेरे को देख के, मैं तो अगेन पेरीफेरी वाला व्यक्ति था, तो सारे उस्ताद पहचानते थे, तो हमेशा पनिशमेंट दौड़ता रहता है, तो मेरी जेब में तो पक्का चेक होने वाली है, तो मैं तो फंसूंगा। मैं रेड्डी को बोला, मैंने कहा देख यार तू शरीफ सा लड़का है, तू न दारू पीता न सिगरेट पीता, तू कुछ नहीं करता, तो अच्छा बच्चा, तेरे को कोई चेक नहीं करेगा, तू सिगरेट रख ले। बोला मैं पकड़ा गया तो मैंने कहा कुछ भी करना साले मेरा नाम नहीं लेना। एंड इट गोज विदाउट सेइंग एक्चुअली, हम कोर्समेट में ना कुछ भी हो जाए हम नाम नहीं लेते। ऑलराइट, एज द लक वुड हैव इट रेड्डी पकड़ा गया, और रेड्डी पकड़ा और हम चारों थे, हम चारों, बाकी लेट भी थे हम थोड़ा सा, तो हम चारों का नाम लेके एडजुटेंट के पास मार्च। अगले दिन हम सुबह सुबह ड्रिल ऑर्डर में बढ़िया सी ड्रेस पहन के हम एडजुटेंट के सामने खड़े हैं। एडजुटेंट आए और वो प्रसाद बांटना शुरू, वो मिलते, अच्छा इसका क्या था, 10 मिनट्स लेट फ्रॉम लिबर्टी, ओके 2 EDs, जो कुछ भी पनिशमेंट, वो बांटते जा रहे हैं, प्रसाद मिलता जा रहा है। अब नाउ इसका नंबर आता है रेड्डी का। अब रेड्डी खड़ा है, मेरे नेक्स्ट रेड्डी खड़ा था,
रेड्डी से पूछा तो उस्ताद ने बोला साहब ये जीसी के पास ये सिगरेट का पैकेट मिला। ओके। एचओडी ने देखा और बोला सिगरेट का पैकेट, डू यू वांट टू स्मोक, यू स्मोक इन फ्रंट ऑफ मी, पैकेट खोलो। उसको बेचारे को पैकेट खोलना नहीं आता था एंड मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। समाउ उसने पैकेट खोला, सिगरेट ली, उसने सिगरेट मुंह पे लगाई तो एचओडी बोलते यू वांट टू स्मोक इन फ्रंट ऑफ मी, ईट इट। रेड्डी ने वो सिगरेट खाई। मैं याद करता हूँ, सॉरी मेरे भाई, उसने वो सिगरेट खाई एंड खाते ही उसने उल्टी कर दी। तो बोला पानी लेके आओ। तो मेरी सिगरेट उसके पास थी, मैं उसके लिए ग्लास पानी लेके खड़ा हूँ। वो पहले एक सिगरेट खाता था, पानी पीता था, फिर प्यूक करता था, फिर दूसरी सिगरेट खाता था, फिर पानी पीता था, फिर प्यूक करता था। और मुझे उस पर बेचारे पे इतनी तरस आ रही थी और मैं सोच रहा था मुझे कितनी गाली दे रहा होगा, बट उसने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। वो बात अलग है कि बाद में कंपनी में जाके उसने मुझे बहुत मारा, दैट्स अ सेपरेट इशू, पर उसने मेरा नाम नहीं लिया। सो दिस इज द कोर्समेट camaraderie that we have, that brotherhood we have. कुछ भी हो जाए, कोई भी स्टेज हो, कैसी भी कंडीशन हो, we are there for each other. It goes without saying. So ये हमारा बहुत सॉलिड बॉन्ड है एंड आई थिंक यही वो चीज है जो इंडियन आर्मी को वो स्ट्रेंथ देती है। So ऐसे बहुत सारे किस्से छोटे छोटे होते रहे। So I would take a few names. Before you passed out IMA, right? And you were in the field, you know, Colonel Kaushal Kashyap, Major Jacob, and many other names in the, you know, who have retired now, and a lot who have not retired. I can not take the names. उनके साथ आपकी मेमोरीज कैसी, क्योंकि आप कोर्समेट्स थे, राइट? कोई ऐसी यादें हैं जो कर्नल कश्यप के साथ आपकी रही हो, जो मैं चाहूंगा, बिकॉज he'll be watching this, right? Yeah, he's a very dear friend and एनडीए में एक फर्स्ट जो कंपटीशन होता है बेसिकली वो नोविस बॉक्सिंग होती है। ओके। सो एज अ फर्स्ट टाइमर आपने अभी कोई ट्रेनिंग कोचिंग नहीं ली है और आप जाते हो एंड बॉक्सिंग बाउट होती है। सो एज पर योर वेट कैटेगरी के जैसे मैं जूलियट कौन से आया तो कौशल माइक स्कॉटन में था, तो वो माइक से आया एंड हम सेम वेट कैटेगरी में थे। हमारी बाउट होती है, बाउट से पहले मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार तेरे को बॉक्सिंग आती है क्या? बोला नहीं आती। उसने मुझसे पूछा, मैं टोटल सिविल बैकग्राउंड से गया था, मुझे भी नहीं आती थी। सेड ओके फाइन। कौशल जबकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो असम राइफल्स पब्लिक स्कूल से पढ़ा था, वहां बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सर्स थे, वो सब सीखा हुआ था। उसने मुझे बहुत मारा बट वी हैड अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग बाउट एंड बहुत अच्छी सी बाउट चली। पॉइंट्स में कौशल जीता एंड मैं उस टाइम पे हारा। और उसके बाद जब आप लास्ट में गले मिलते हो ना, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई बता तो देता तो बोला मुझे कहाँ आती थी बॉक्सिंग एंड बट दैट वाज अ फनी थिंग और हम अभी तक उसको याद करते हैं। उसके बाद लेकिन दैट बाउट वाज गुड एंड मुझे वो सीखने को मिला एंड उसके बाद मैंने बॉक्सिंग सीखी और मैं इंडिया में बॉक्सिंग करी मैंने। तो वी यूज्ड टू हैव बॉक्सिंग चैंपियनशिप एंड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बड़ी मजेदार वैल्यू है। सो एक बॉक्सिंग और एक क्रॉस कंट्री, ये दो हैं जिसके लिए लोग बहुत इमोशनल है इंडिया में। एवरीबडी एक्स इंडियंस आर वेरी इमोशनल अबाउट इट एंड उसके बाद आई लर्नड बॉक्सिंग एंड जेकब वाज अगेन वेरी गुड बॉक्सर। विवेक जेकब ऑसम बॉक्सर। इनफैक्ट एक बार मुझे याद है विवेक जेकब का जॉ में फ्रैक्चर था, ओके, और उसके बाद उसने बॉक्सिंग लड़ी एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो बॉक्सिंग में उसको सिल्वर मेडल मिला। ये थोड़े हैवी वेट कैटेगरी टाइप थे, मेरा कौशल का हम थोड़े लाइटर वेट कैटेगरी में थे एंड जिसने उसको हराया था विवेक जेकब को, ही वाज माय स्क्वाड्रन बॉक्सिंग कैप्टन कोईजाम सर। ओके। और उनके साथ मैंने नाम इसलिए लिया सर का बिकॉज आई थिंक मेजर विवेक ने कहीं नाम लिया है उनका, सो समबडी आस्क्ड मी, ओके, सो दैट ऑफिसर वाज इज माय स्क्वाड्रन टाइप।